क्या आपको पता है इंडिया के टॉप 1% लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? मैं आज ये बताऊंगा जो कि कोई नहीं बताता। अब एक काम करना, अब कभी अपने पापा या चाचा से पूछना कि उनका पैसा कहाँ लगा है। गारंटी है वो बोलेंगे एफडी में या फिर जमीन में। और यही रीजन है कि हम लोग आज भी मिडिल क्लास हैं। इंडिया के टॉप 1% लोग जो एक्चुअली में जनरेशनल वेल्थ बना रहे हैं, वो अपना पैसा बिल्कुल एक अलग जगह लगाते हैं, हम लोग से बिल्कुल अलग। और ये इन्फॉर्मेशन कभी उनके घर के बाहर आती ही नहीं है। बट आज मैं वो सब इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। मुझे कुछ टाइम पहले एक चीज रियलाइज हुई। मैं एक वीडियो देख रहा था इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट फैमिली के बारे में, और मैंने नोटिस किया एक पैटर्न। इनके पास प्रॉपर्टीज भी है, गोल्ड भी है, बट इनके वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ये नहीं है। तब मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि मैं इतने दिनों से एक मिथ पे चल रहा था। हमारे घर में ये सिखाया जाता है पैसा बचाओ, एफडी करो, एक घर खरीदो और रिटायर हो जाओ। ये फॉर्मूला 1980s तक तो ठीक था। 2026 में ये फॉर्मूला आपको सिर्फ एक कंफर्टेबल पुअर बनाता है। तो इसलिए आज मैं बताऊंगा एक्चुअली इंडिया के टॉप 1% लोग अपना पैसा लगाते कहाँ हैं। यह सुन के आपको शौक लगेगा। इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली का वेल्थ का 70% हिस्सा उनके कंपनीज के शेयर से आता है। जमीन से नहीं, गोल्ड से नहीं, इक्विटी से आता है। और अगर आपको अभी लगता है कि उनकी तो कंपनीज है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वे लोग दूसरे कंपनीज की शेयर भी खरीदते हैं और डेकेड्स तक होल्ड करके रखते हैं। वो पैसा सीधा क्वाइटली बिना किसी शोर के मल्टीप्लाई होते रहता है। राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने T10 की शेयर 2002-03 में खरीदे। उस टाइम पे एवरेज प्राइस था रफली 3 रुपए के आसपास। 2022 में T10 की वैल्यू ऑलमोस्ट 2500 रुपए पर शेयर के ऊपर था, लेकिन फिर भी वो बेचे नहीं, वो बैठे रहे। और इसलिए ये स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं, एक पेशेंस का गेम होता है। टॉप 1% लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग स्टॉक्स थोड़ा भी गिरता है तो बेच देते हैं। सिंपल बात समझो, वो लोग इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। इक्विटी के जरिए, डायरेक्ट स्टॉक्स या इंडेक्स फंड से, दोनों काम करता है। इसलिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो बैठे रहो, पैनिक में आके कभी जल्दबाजी मत करो। ऑलमोस्ट हर इंडियन सोचता है कि एक घर खरीदना मतलब इन्वेस्टमेंट। मैं आपको पूछता हूँ, क्या आपका घर आपको हर मंथ पैसे दे रहा है? नहीं ना। वो रिटर्न तभी देगा जब उसको आप लॉन्ग टर्म में बेचोगे। वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो एसेट है, लेकिन पैसिव इनकम नहीं दे रहा। 1% लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट डिफरेंटली। पहली बात, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जैसे ऑफिस स्पेस, शॉप्स, वेयर हाउस। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी जगह हर मंथ रेंट जनरेट करते हैं और वो रेंट भी टाइम के साथ साथ बढ़ता रहता है। दूसरी बात, वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, सही लोकेशन पे और कंप्लेशन पे बेचते हैं। ये वैल्यू प्ले है, पैसा एप्रिशिएट होता है बिफोर इट्स इवन बिल्ट। अभी कुछ वेल्थी लोग REITs में इन्वेस्ट करने लगे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो बट बिना प्रॉपर्टी खरीदे, एक्जैक्टली जैसे स्टॉक्स, लेकिन बिल्डिंग के बदले स्टॉक है। मैं एक बात बताता हूँ, आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जो अपना खुद का क्लिनिक चलाता है और दूसरा जो एक हॉस्पिटल में जॉब करता है, दोनों MBBS हैं, दोनों इक्वली पढ़े हैं, अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी डिफरेंट क्यों होती है 20 साल बाद? क्योंकि एक ने खुद का सिस्टम बनाया और दूसरा सिस्टम के नीचे काम करता रहा। टॉप 1% लोग या तो खुद का बिजनेस चलाता है या दूसरों की बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और इसको एंजल इन्वेस्टिंग बोलते हैं। ये लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं जब कंपनीज छोटी होती है, और अगर कंपनीज बड़ी हो जाती है तो रिटर्न 100x हो जाता है। ये ऑब्वियसली हाई रिस्क है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, एक जगह नहीं, वो लोग मल्टीपल जगह अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो अपना टाइम सिर्फ एक इनकम सोर्स पे नहीं लगाते, उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स होते हैं, बिजनेस, इक्विटी, रियल एस्टेट और भी बहुत कुछ। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई गोल्ड तो हमेशा काम आता है। बिल्कुल सही, गोल्ड काम आता है, बट एक स्पेसिफिक रोल में। टॉप 1% लोग गोल्ड को एक हेज की तरह यूज करते हैं, बिल्कुल इंश्योरेंस की तरह। अपने वेल्थ का सिर्फ 5 से 10% ही यूज होता है। इतना कम इसलिए क्योंकि गोल्ड कभी इनकम जनरेट नहीं करता, वो वैल्यू स्टोर करता है। आपकी गोल्ड की रिसीट आपके हाथ में रखी रहेगी, लेकिन वो कभी आपको हर मंथ इनकम जनरेट करके नहीं देगी। गोल्ड अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन पूरी सेविंग गोल्ड में लगा देना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। ये गलती टॉप 1% लोग कभी नहीं करते, और ये गलती मिडिल क्लास फैमिली करती है। और मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया, इक्विटी, रियल एस्टेट, बिजनेस, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन एक चीज है जो इन्हें एक्चुअली पॉसिबल बनाती है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। टॉप 1% लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो चीज को समझने में। वे लोग कभी फाइनेंशियल एडवाइजर से आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। वे लोग खुद समझते हैं फिर डिसाइड करते हैं, और ये सब कुछ वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, वो अपने बच्चों के लिए भी करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी सीखते हैं। टेबल पर बैठे बैठे बातें होती है बिजनेसेस की, इन्वेस्टमेंट की, टैक्सेस की, और ये जनरेशनल वेल्थ का असली फॉर्मूला है।
हमारे घर में बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा पढ़ लो, जॉब कर लो। तो टॉप 1% लोग ये समझाते हैं अपने बच्चों को कि बेटा समझो पैसे कैसे काम करता है इस चीज को, और यही गैप है। और ये गैप क्लोज करना पॉसिबल है, बट पहले अवेयरनेस चाहिए। ओके, मैं इतना कुछ समझाया, बट फिर भी एक बार शॉर्ट में इस सभी चीजों को रिवाइज करते हैं। इक्विटी, स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो पेशेंस के साथ। इनकम, ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करो जो आपको हर मंथ रेंट दे, जैसे कॉमर्शियल्स प्रॉपर्टीज। बिजनेस या एंजल इन्वेस्टिंग, या तो खुद का सिस्टम बनाओ या तो दूसरे के सिस्टम में इन्वेस्ट करो। गोल्ड, सिर्फ 5 से 10%, इसे हेज की तरह यूज करो, इनकम सोर्स की तरह नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन, क्या होती है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट टॉप 1% लोगों के लिए। खुद भी समझो और अपने घर में भी सबको ट्राई करो समझाने का। एंड दिस इज कॉल्ड जनरेशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेल्थ। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कल से ही 1% लोग बन जाओगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन वही होती है जो हम अपने पास रखते हैं। इस वीडियो को अपने एक दोस्त को भेजो जो पैसे तो कमाता है लेकिन कहाँ लगाना है ये बिल्कुल भी नहीं पता। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।